हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रॉयल ट्यूटोरियल यूट्यूब क्लास। आज हम लोग बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक हो चुका है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, उदासीन विलयन का पीएच डैश है। ऑप्शन नंबर ए है 4 है, ऑप्शन नंबर बी है 10 है, ऑप्शन नंबर सी है 2 है, ऑप्शन नंबर डी है 9 है, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो 7 होता है। उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान कितना है? तो 7 है। ठीक है। पीएच मान होता क्या है? पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है। और देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है। किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच कितना है? पीएच मान 1 या 2 है। कोई लिक्विड है या प्रोडक्ट है, उसका पीएच मान कितना है? 1 या 2 है। तो वो कैसा होगा? वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। कोई भी लिक्विड या प्रोडक्ट है, अगर वो उसका पीएच मान कितना है? 1 या 2 है, तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर कोई प्रोडक्ट लिक्विड या प्रोडक्ट है, उसका पीएच मान कितना है? उसका पीएच मान जो है, पीएच मान 13 या 14 है। कितना? 13 या 14 है। तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? कोई लिक्विड या प्रोडक्ट है जिसका पीएच मान कितना है? 1 या 2 है, तो वो अम्लीय होगा। और कोई जिसका पीएच मान है 13 या 14, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और कोई प्रोडक्ट या लिक्विड है जिनका मान कितना है? जिनका पीएच वैल्यू क्या है? 7 है, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसिडिक क्या होता है? अम्ल, जिसको हम अम्ल बोलते हैं, वो क्या होता है? अम्ल वो होता है, उन पदार्थ को हम कहते हैं जो पानी में घुलकर खट्टे स्वाद देते हैं। खट्टे स्वाद के होते, पानी में घुलकर खट्टे स्वाद के होते हैं। हल्दी से बनी कुमकुम को पीला कर देते हैं। हल्दी से बनी कुमकुम को क्या करते हैं? पीला कर देते हैं। और इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। और इनका जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कभी आपने देखा होगा, अगर कपड़े में हल्दी वगैरह लग जाता है और जब आप उसको धुलते हैं, उसमें पानी लगता है, तो वो कैसा, उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, लाल कलर का जैसा हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हल्दी से बनी कुमकुम को पीला कर देते हैं और इनका जलीय विलयन यानी जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल क्या है? तो एक रासायनिक यौगिक है। आपसे पूछा जाए अम्ल क्या है, तो अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल एक रासायनिक अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। सॉरी, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल क्या है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल तो सिरका में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर टिक करेंगे? सिरका। सही आंसर क्या होगा? सिरका। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और वहीं मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। ठीक है। और अम्ल ठोस, द्रव या गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाया जाता है। अम्ल किस में पाया जाता है? ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, किसी भी भौतिक अवस्था में पाया जाता है। अभी क्षार के बारे में पढ़ते हैं। अल्कलाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षार। अल्कलाइन क्या होता है? अल्कलाइन, अल्कलाइन, ठीक है, क्षार। अल्कलाइन क्षार, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH दान करता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो कि अम्लीय पदार्थों को क्या दान करता है? OH दान करता है। और क्षार वास्तव में वो पदार्थ है जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते। क्षार वास्तव में क्या है? कौन सा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है? जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं और क्षार को छूने में चिकना लगता है। कैसा लगता है क्षार को छूने में? तो क्षार को छूने में चिकना लगता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? कौन से कलर में चेंज करता है? तो नीला कलर में चेंज कर देता है, जो बहुत से पदार्थों को बुलाने की शक्ति रखता है। और कुछ ऐसे सामान्य पदार्थ है जिनका pH मान होता है। देख लेते हैं कुछ ऐसे पदार्थ को। नींबू का रस की बात करें तो नींबू का रस है जो कि
उसमें कितना पीएच, उसका पीएच मान क्या होता है? नींबू का रस, नींबू का रस जो है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा? 2.2 से लेकर के 2.4, 2.2 से लेकर के 2.4 इसका नींबू का पीएच मान होगा। ठीक है। सिरका का बात करें, सिरका में कितना होता है? तो सिरका में कितना पाया जाता है? सिरका में 2.5 से लेकर के 3.4 तक पाया जाता है। और शराब की बात करूं मैं, शराब में कितना पीएच पाया जाता है? तो शराब में जो है 2.8 से लेकर के 3.8 तक शराब में पाया जाता है। 2.8 से लेकर के 3.8 तक शराब में पाया जाता है। ठीक है। और टमाटर का जूस की बात करूं मैं, टमाटर का जूस की बात करूं मैं, तो टमाटर जूस में जो है 4.0 से लेकर के 4.4 तक पाया जाता है। 4.0 से लेकर के 4.4 तक पाया जाता है। और नेक्स्ट देखते, बियर की बात करूं मैं, बियर की बात करूं मैं, तो बियर में कितना पाया जाता है? बियर में 4.0 से लेकर के 4.0 से लेकर के 5.0 तक पाया जाता है। 5.0 तक पाया जाता है। 4.0 से लेकर के 5.0 तक। और कॉफी की बात करूं मैं, तो कॉफी की बात करूं तो कॉफी में कितना पाया जाता है? 4.5 से लेकर के 5.5 तक पाया जाता है। 5.5 तक पाया जाता है। और मानव मूत्र की बात करूं, मानव का जो मूत्र होता है उसमें कितना पाया जाता है? मानव मूत्र की बात करूं तो उसमें कितना पाया जाता है? 4.8 से लेकर के 8.4 तक पाया जाता है। 8.4 तक पाया जाता है। और मानव का जो लार होता है, मानव का लार, उसमें कितना पाया जाता है? मानव का लार, इसमें जो है 6.5 से लेकर के 6.5 से लेकर के 7.5 तक पाया जाता है। 6.5 से लेकर के 7.5 तक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, सल्फर बहुपरमाणुक। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी केवल दो, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है एक तथा दो दोनों, इसका ही क्या है? सही है। जो मैच किया हुआ है दोनों ही क्या है? दोनों ही सही है। नाइट्रोजन का द्विपरमाणुक होता है और सल्फर का बहुपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन का द्विपरमाणुक होता है और सल्फर का क्या होता है? तो सल्फर का बहुपरमाणुक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 हो? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसकी परमाणु संख्या 20 हो? ऑप्शन नंबर है 2, 8, 10,
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2, 8, 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2, 6, 8, 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 2, 8, 8, 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 2, 10, 8, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 2884, 2884। मतलब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 हो। 20 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2882 यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, काल प्रभावन के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं हेतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है जरा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है अस्थि विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है विरूपिता विज्ञान, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। काल प्रभावन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जरा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेड़ की जड़ों में रहने वाले कवक जहां वे आश्रय और पोषण साझा करते हैं डैश संबंध कहलाते हैं, सहजीवी, परपोषी, स्वपोषी, मृतपोषी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है सहजीवी। पेड़ की जड़ों में रहने वाले कवक जहां वे आश्रय और पोषण साझा करते हैं सहजीवी संबंध कहलाते हैं। पेड़ की जड़ों में, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए उसी में आंसर है। पेड़ की जड़ों में रहने वाले कवक जहां वे आश्रय और पोषण साझा करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उस संबंध को हम क्या कहते हैं, तो सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि पेड़ की जड़ों में रहते हैं और अपना जो है आश्रय और पोषण दोनों क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, तो सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, पेड़ कवक को पोषक तत्व प्रदान करता है और बदले में मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेने के लिए उनसे मदद प्राप्त करता है। पेड़ जो है कवक को क्या प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है और बदले में उससे क्या लेता है, बदले में उससे मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेने के लिए उनसे मदद प्राप्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके डैश में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसका विखंडन से जो है, इसके विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा प्राप्त होते हैं। इसके ही विखंडन से क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वायवीय श्वसन के अंतर्गत होती, किसके अंतर्गत होती है, तो वायवीय श्वसन के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, नाभिक, सिलोलाइड, सेल गार्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका के अंदर और बाहर के अणुओं को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है, कोशिका के अंदर और बाहर के अणुओं को नियंत्रित करती है। और प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित तरल पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रेस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जलसाही, ऑप्शन नंबर बी है झींगा, ऑप्शन नंबर सी है केकड़ा, ऑप्शन नंबर डी है बार्नेकल, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है जलसाही। जलसाही इसका राइट आंसर है। जो समुद्री जानवर क्रेस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। बाकी जो है 3 झींगा, केकड़ा, बार्नेकल, ये सब जो है क्रेस्टेशिया परिवार से संबंधित है। क्रेस्टेशिया यानी जीव जगत में संधिपाद जीवों फाइलम एंथ्रोपोइडा का एक मुख्य भाग है। फाइलम ये क्या है, फाइलम एंथ्रोपोइडा का एक मुख्य भाग है। और जलसाही जो है, जलसाही किससे संबंधित है, तो जलसाही एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। जलसाही किससे संबंधित है, तो जलसाही एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है। केकड़ा, डॉगफिश, गैम्बूसिया मछली, ऑप्शन नंबर डी है घोंघा, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गैम्बूसिया मछली जो है तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है। ठीक है, ये मछली जो है मच्छरों के लार्वा को क्या करती है, तो खा जाती है। जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छरों की संख्या क्या होती है, वो थोड़ा कम हो जाती है। आज यहीं तक करेंगे, उसके आगे हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।